शांति। सत्यम शिवम सुंदरम। सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 18 नवंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। दुनिया में अक्सर देखा जाता है कि अनेक माता पिता बच्चों को गोद ले लेते हैं। यदि उनकी अपनी संतान नहीं होती तो होता यह है कि गोद लेते ही बच्चे अनाथ से सनाथ हो जाते हैं और उनका जो जीवन है उसकी दशा एवं दिशा दोनों बदल जाते हैं। इसी प्रकार इस समय हमारे जीवन की दिशा और दशा बदलने के लिए वो परम पिता परमात्मा भगवान शिव जब इस संगम युग पर इस धरा पर अवतरित होते हैं तो भगवान हमें गोद ले लेते हैं। जब भगवान गोद में लेते हैं तो अब सवाल पैदा होता है कि जो गोद का बच्चा होता है उसका ध्यान कहाँ होता है। उसका अटेंशन सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता की तरफ होता है। हमारा ध्यान कहाँ है, ये हमें चेक करना होगा, क्योंकि भगवान की गोद में आने से क्या हुआ, उसके हम डायरेक्ट बच्चे बन गए। अब बाबा कहते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है भगवान की श्रीमत पर चलकर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जैसा बनना है। जो भी डायरेक्शन सुनते हैं उसके अनुसार हमें अपने जीवन को बनाना है। जीवन कैसे बनेगा, जैसे गुरबानी में आता है, सुनिया मनिया मन कीता भाव। सुनना है, फिर उसका मनन चिंतन करना है, भाव सहित उसे जीवन में धारण करना है। बाबा ने कहा अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको सुंदर और श्रेष्ठ बनाना है, न केवल अपनी परंतु अन्यों की भी। आगे भगवान कहते हैं वर्तमान समय इस सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है। शिव बाबा आए हैं आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए, परम धाम ले जाने के लिए, शांति धाम स्वीट साइलेंस होम में ले जाने के लिए, मुक्ति धाम वापस ले जाने के लिए, फिर जीवन मुक्ति धाम सतयुग में आना है। मुक्ति धाम में हम शिव बाबा के गले का हार बनते हैं। जीवन मुक्ति धाम में हम विष्णु के गले का हार बनते हैं। वर्तमान समय देवी देवता धर्म की स्थापना भगवान शिव के द्वारा हो रही है। बाबा ने कहा तुम्हें अभी शिव बाबा द्वारा ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम हो ज्ञान सागर द्वारा ब्रह्मा मुख कमल से निकली हुई मुख वंशावली, ज्ञान कुमार एवं ज्ञान कुमारियां। इस समय तुम्हारा है ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बेहद का बाबा शिव बाबा वो हमें पढ़ा रहे हैं। हम कितने लकी स्टूडेंट हैं कि हमारा टीचर जो है कितनी दूर से आता है और कोई फीस भी नहीं है। अभी हम राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कलयुग में तो दुख ही दुख है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा
नानक दुखिया सब संसार, पर सुखी कौन है? सो सुखिया जिस नाम आधार, सुखी वही है जो प्रभु पिता से बुद्धि योग लगाएगा। तो आइए कुछ क्षण हम अपनी बुद्धि की डोर को उस परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ लें। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में हो, तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, पूछते हैं अपने दिल से हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, वो ही जाने जिसने अपने चित में तुम्हें बसाया है। उनका ही दिल गाए हरदम, क्या से क्या बनाया है। वो ही करते बाबा पल पल फिर तेरा दीदार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, मन मंदिर में तेरी मूरत, तेरी सूरत नजर आए। जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जन्नत की खुशबू बिखर जाए। बाबा तुझसे जुड़ी हुई है सांसों की हर तार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। आगे बाबा ने कहा, ये धर्मात्मा बनने का धर्माऊ संगम युग है। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है, सबका कल्याण करना है। सदा इस खुशी में रहना है कि गॉड बाबा मेरा टीचर है, मैं उसका लाइक स्टूडेंट हूं। ये हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। ये लाइफ बड़ी वैल्यूएबल है, बड़ा ऊंचा पद दिलाने वाली है। तो अपनी पढ़ाई पे पूरा अटेंशन देना है। आज का वरदान है, योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव।
जैसे हम बाबा के बच्चों का ये प्लानिंग है ना, ये ऐसी प्लानिंग करते हैं कि हम योगी और तपस्वियों की फैमिली की वृद्धि हो। ऐसे बाबा ने कहा, अब ये प्लान बनाओ, जो कोई भी आत्मा इस रूहानी परिवार से किनारे न हो जाए, दूर न चली जाए। इसके लिए क्या करना है? बाबा ने कहा, योग के किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई बाहर जा ही ना सके। बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे किला बनाकर चारों तरफ करंट की तार लगा देते हैं ना, या उसमें करंट को पास कर देते हैं, ऐसे ही आप बच्चे योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारें लगा दो। जब इस रुद्र यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज होगा, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। आज का स्लोगन है, ज्ञानी आत्मा वो है जिसका कर्म साधारण होते हुए भी स्थिति पुरुषोत्तम हो। तो ऐसा ही पुरुषार्थ हम सब ने करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा साधारण वेश में रहते थे, लेकिन उनका कर्म कैसा होता था? सदैव शिव बाबा को साथी बनाकर और दुनिया की साक्षी बनकर कर्म योग करते थे। ऐसा हमें भी करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ, फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति